नमस्कार। तुम्हारे दिल में मैं हूँ, ये उपन्यास मेरा पहला उपन्यास है। मैंने कहानियाँ लिखती रही, मैं बहुत सालों तक मेरी कहानियाँ सब पत्र पत्रिकाओं में छपती रही, मातृभारती में और अपने दूसरे जो भी हैं चैनल्स उन सब में मेरे आते रहे। अब कि मैंने सोचा क्यों ना मैं अनुवाद में करती थी, तमिल से हिंदी में अनुवाद करती थी उपन्यासों के। कई उपन्यासों के कम से कम 15-20 उपन्यास के मैंने अनुवाद कर लिए। अब मैंने सोचा मुझे भी उपन्यास लिखना चाहिए और इसका मौका भी मातृभारती ने मुझे दिया। तो मैंने सबसे पहले तुम्हारे दिल में मैं हूँ इस उपन्यास को लिखा और आप लोग इसको पढ़िएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये उपन्यास जो है मेरा नाम एस भाग्यम शर्मा, तो मैंने लिखा ये एक प्रेम कहानी है। प्रेम कहानी छोटे से गांव की है, जिसकी एक बेटी है, बच्ची है, वो 20-22 साल की। उसकी माँ नहीं होती है और उसकी सौतेली माँ होती है। सौतेली माँ को वो मासी करके बुलाती है। उसका नाम होता है गीता। और गीता जो है एक आभूषण के शोरूम में काम करती है और रोज अपने गांव से शहर का अप एंड डाउन करती है। और गरीब तो हैं बेचारे, तो वो जाने का बस में जाती है। बहुत प्यारी लड़की है, परंतु उसकी सौतेली माँ उसे बहुत परेशान करती है। परंतु गीता अपने परिवार के लिए बहुत त्याग करती है। एक बस ड्राइवर उसे जी जान से चाहता है, परंतु गीता जो है उसे पता है उसकी माँ जो है इसके लिए कभी तैयार नहीं होगी और घर में लड़ाई करके वो शादी वादी भी नहीं करना चाहती है। वो सोचती है कि मेरे छोटे जो भाई बहन हैं उनको मैं आगे बढ़ाऊं, और इसलिए वह इस बात के लिए तैयार ना होती है और अपनी छोटी बहनों का ख्याल रखती है और घर के सारे काम करती है। साथ साथ में नौकरी तो करने के लिए शहर भी जाती है। तो इसलिए वो किसी बात पर ध्यान नहीं देती है, सिर्फ नौकरी और अपना घर। और उसे ना कोई किसी से कुछ नहीं है। उसके बावजूद उसकी माँ उसे बहुत तकलीफ देती है। उसकी बहनें भी उसको चाहती है, परंतु ये उसकी माँ उसको बुरी तरह से जुल्म करती है, मारती है, पीटती है, सब कुछ करती है। इतना कष्ट सहन करके भी वह उस घर में रहती है। अब क्यों रहती है आप सोच सकते हो। अभी उनके जो वो लड़का जो था, ड्राइवर जो था, उस लड़की को सच्चा प्यार करता था। अब सच्चा प्यार तो करता है, परंतु सच्चा प्यार करने के बाद भी क्या होता है कि अब आप जानो लड़की तो करना नहीं चाहती, आपको पता है, जैसे कि मैंने पहले बता दिया आपको। तो अब उस लड़की की शादी हुई क्या, नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, किस कारण से नहीं हुई, उसके माँ ने कराई या उसने अपने आप करी, तो ये सब बातें आपको उत्सुकता तो होगी, कैसे हुई, क्या हुई। तो इसके लिए यदि आप जानना चाहते हैं तो आपको इसको पढ़ने के लिए मातृभारती में जाना पड़ेगा। मातृभारती के में ऐप है, उसको आप मोबाइल पर डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करके जब चाहे जब मातृभारती में से पढ़िए। पढ़ के अपनी राय भी दीजिए कि आपने कैसा लगा आपको, और आपको और भी उपन्यास मेरे हैं, मैं आपको राय दूंगी कि आप उसे भी पढ़िए। तो इसे डाउनलोड करके पढ़िए। धन्यवाद।